तो चलिए मास्टर्स, आज हम जीवात्मा जगत के नियम इसको इसका स्वाध्याय शुरू करेंगे। जीवात्मा जगत के नियम का क्या मतलब है? हम सब जानते हैं कि हम इस पृथ्वी पर एक आत्म ऊपर से परमात्मा से एक आत्मा के स्वरूप में पृथ्वी पर कुछ लेसन सीखने आए हैं। उन लेसन्स को सीखने के बाद क्या होगा? पृथ्वी पर जो जीवन है वो द्वैत रूप में है। मैं और मेरा, तू और मैं मेरे बच्चे, मैं मेरी चीजें। इस तरह से हम हर चीज को द्वैत भाव में देखते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमें द्वैत भाव के सारे लेसन सीखने के बाद धीरे धीरे अद्वैत भाव में आना है। और जब हम पूरी तरह से अद्वैत भाव में आ जाएंगे तो हम वापस उस परमात्मा के साथ मिल पाएंगे जो स्वयं एकत्व रूप में है, संपूर्ण लव के रूप में, प्रेम के रूप में है। तो हमें वो सारे गुणों को अपने अंदर जागृत करना है। हूं तो मैं भी परमात्मा, मैं उसी परमात्मा का अंश हूं, तो मैं परमात्मा हूं। लेकिन कमी किस चीज की है? कि हमने अपने उन गुणों को भुला दिया है। और जब तक हम उन गुणों को वापस जीवंत नहीं कर लेते, हम वापस नहीं जा सकते। चाहे हमें 1,000 जन्म लेने पड़े और चाहे 500 जन्म में अपना काम पूरा कर ले। तो ये जो बुक है जीवात्मा जगत के नियम, ये बहुत सुंदर बुक है। इसमें हमें यही बताया हुआ है कि एक आम आदमी जो है, जो पृथ्वी पर रहता है, वो हमेशा डरा हुआ रहता है। ओ कि मैं तो बड़ा हो रहा हूं, मेरी मृत्यु हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा, बहुत कष्ट मिलेंगे। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मरना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि मरने से मेरे अपने मेरे से छूट जाएंगे, मेरी जमीन जायदाद मेरे से छूट जाएगी। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये जमीन जायदाद हम अपनी आत्मा के साथ नहीं लाए थे। ये सब हमें यहाँ पर भोगने के लिए मिला है। ये हमारा परमानेंट समान नहीं है। परमानेंट समान क्या है? आत्मा के नियम। जो परमात्मा के नियम है वही आत्मा के नियम है, और उन नियमों को हमें वापस जागृत करना है। तो इस बुक में एक परिवार के बारे में बताया है, और कैसे उनके बच्चे अकस्मात मृत्यु को प्राप्त होते हैं और माँ बाप इतने दुखी हो जाते हैं कि उनको ईश्वर के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाता है। वो चाहते हैं कि हम अब जल्दी से जल्दी मर जाएं और अपने बच्चों से मिलें। और उनके बच्चे जो आत्म स्वरूप जगत आत्मा में जीवात्मा जगत में पहुंच गए हैं, वो अपने माँ बाप के दुख को समझ रहे हैं। वो ऊपर से सब देख सकते हैं और वो अपने माँ बाप को हौसला देना चाहते हैं। ये यहाँ पे इन दो आत्माएं जो इनके बच्चे थे, वो अपने माँ बाप को एक तो ये समझाना चाहते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, हम पृथ्वी से ज्यादा यहाँ पर खुश हैं। और उनको ये समझाना चाहते हैं कि ये जो जीवात्मा जगत है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये पृथ्वी से भी ज्यादा सुंदर है। यहां पर जीना और भी अच्छा है, क्योंकि यहां पर कोई फरेब नहीं है। तो आज हम ये शुरू करते हैं। यहां पे देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है, आमुख। यहाँ पर जो माता पिता हैं, उनका नाम है खुर्शीद और रूमी भावनगरी। रूमी पति का नाम है, खुर्शीद वाइफ का नाम है। ये भारत में ही मुंबई के भायखला में अपने दोनों बेटों विस्पी और रतु के साथ रहते थे, जिनका जन्म 9 अगस्त 1950 और 13 दिसंबर 1951 को हुआ था। ये दो बेटे हैं इनके, रतु और विस्पी, जो जैसे जैसे बड़े होते हैं इनको मोटरिंग, कार रेस का शौक हो जाता है। और जब इनको कार रेस का शौक हो जाता है तो ये क्या करते हैं, रतु और विस्पी जो हैं, ये दोनों मिलकर गाड़ियों की मुरम्मत करने वाला एक गैराज खोलते हैं। और उस गैराज में
कि मैं अपनी जो गाड़ी है, अपनी गाड़ी तो है ही है और लोगों की गाड़ियां ठीक करते हैं, तो उस गराज के थ्रू ये जो कमाते हैं, ये जो इनका जो शौक है उसको पूरा करने के लिए ये मोटर रैलियों में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जहां भी मोटर रेसिंग होती है, आपने सुना होगा मोटर रेसिंग के बारे में, तो ये वहां पर भाग लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो सबसे निर्णायक मोटर रैली थी जिसमें ये सब कुछ हुआ, वो जब रतु और वस्पी विस्पी ये सोचते हैं कि 1980 की जो मोटर रैली होगी उसमें ये जरूर भाग लेंगे। और वो मोटर रैली जो है वो 1632 मील लंबी क्रॉस कंट्री रेस है, 1632 मील लंबी। तो जिसके लिए कार का बिल्कुल सही होना, ठीक ठीक होना जरूरी है। तो ये क्या करते हैं, ये रैली जो थी ये 23 फरवरी को शुरू होनी थी, जिसके लिए विस्पी और रतु ने अपनी गाड़ी को सही कंडीशन में लाने के लिए और सही कंडीशन में लाने के बाद उसको चेक करने के लिए कि क्या वो सही चल रही है, तो इन्होंने सोचा कि ये खपोली तक उस गाड़ी को चला के जाएंगे और देखेंगे कि क्या इनकी कार सही है। तो यात्रा जब इन्होंने शुरू करनी थी, क्योंकि अभी 23 फरवरी को ये रेसिंग शुरू होनी है, उससे पहले ये अपने गाड़ी की चेकअप कर रहे हैं, उसको सही ठीक करके और उसकी चेकिंग करने के लिए ये खपोली जाना चाहते हैं। तो खपोली जाने के लिए ये अपने दोनों बच्चे जो हैं अपने माता पिता को बताते हैं। खोर्शेद इनकी माँ का नाम है और रूमी इनके पिता का नाम है। जाने से पहले जो बच्चे हैं उनमें से विस्पी जो है वो अपनी माँ को बहुत लिपट कर बहुत प्रेम करता है, बहुत प्यार देता है। सॉरी, रतु रतु बहुत प्यार करता है और उनको गुड बाय कह के चला जाता है। लेकिन अभी वो, क्योंकि ये सेकंड मंजिल पे रहते हैं, तो अभी वो थोड़ी सी सीढ़ियां उतरता है तो वापस आ जाता है और फिर से अपनी माँ को बहुत कस के उनको हक करता है और उनको प्यार करता है और उनको कहता है कि अच्छा, मैं जा रहा हूं और हम लोग जल्दी लौट आएंगे। उसके बाद मतलब रतु नॉर्मली जो था वो अपने माँ बाप को ऐसे लिपट के प्यार नहीं करता था। तो उनकी जो माँ है खौर्शेद जी, वो थोड़ी सी उनको असुविधा सी होती है कि आज ये ऐसे क्यों कर रहा है। पर फिर भी वो अपने बेटे को हिदायत देती हैं कि तुम बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना और जल्दी आ जाना। तो रतु कहता है कि ठीक है, आप हमारी वेट मत करना, अगर हम हो सका तो रात को ही वापस आ जाएंगे, नहीं तो सुबह 8 बजे तक हम वापस आ जाएंगे। फिर ये दोनों भाई माँ को मिलने के बाद गाड़ी में बैठते हैं। जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो इनके पिताजी सामने आ जाते हैं। फिर ये अपने पिताजी को अच्छे से मिलते हैं। इनके पिताजी इनको बहुत अच्छे से हिदायतें देते हैं कि गाड़ी ध्यान से चलाना। ये कहते हैं कि हमने गाड़ी पूरी अच्छे से चेक कर ली है, हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक अवस्था में है और इस अवस्था में हम जो गाड़ी है वो 30 मील प्रति घंटा से ज्यादा स्पीड पे चला ही नहीं सकते, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये लोग चले जाते हैं। रात को ये नहीं लौटते और सुबह इन्होंने 8 बजे आने का बताया था कि 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब 8:30 हो जाते हैं तो खुर्शीद और रूमी को थोड़ी चिंता होनी शुरू हो जाती है कि अभी तक बच्चे क्यों नहीं आए। इतनी देर में ही उनके जो गराज का एक मैकेनिक है वो आके बताता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था रात को और इस तरह से बच्चे दोनों जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हो गए। हालांकि इनके साथ दो मैकेनिक भी थे, एक दोस्त भी था। तो रतु जो रूमी जो है वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने कुछ दोस्तों को लेकर एकदम से खपोली चला जाता है और वहां जाके देखता है कि उनकी जो गाड़ी है वो एक पेड़ से टकराई हुई है और दोनों बच्चे वहां पर नहीं दिखते। तो वहां के लोग उनको बताते हैं कि वो हॉस्पिटल में है। जब रूमी हॉस्पिटल पहुंचता है तो
उसको डॉक्टर्स बताते हैं कि वो दोनों घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। रूमी बहुत घबरा जाता है, बहुत परेशान होता है, लेकिन थैंकफुली वो अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ लेके गया था। तो उनके जो दोस्त हैं वो हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी करते हैं, और रूमी एक जगह पर बहुत चिंतित होकर, बहुत परेशान होकर बैठ जाता है। तो रूमी जो बाकी के जो लोग थे उनके साथ, दो दोस्त भी थे, एक मैकेनिक भी था, वो सब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर बताते कि उनको हल्की सी खरोच आई थी और उनकी बैंडेज वगैरह कर दी है, और वो बिल्कुल ठीक है। तो जब रूमी उनसे पूछता है तो वो कहती है, जो मैकेनिक वगैरह थे वो बताते हैं कि मतलब इसमें कुछ समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ, क्योंकि गाड़ी तो बहुत धीमी गति से चल रही थी। लेकिन क्योंकि रात का टाइम था, तो गाड़ी जब चला रहे थे तो पीछे के जो यात्री थे वो थोड़ा सा उनको नींद आनी शुरू हो जाती है। अब वो नींद में कब क्या हुआ कि गाड़ी पेड़ से टकरा गई, और उसके बाद ये घटना हो गई। खुर्शीद जब घर आता है तो उसको समझ नहीं आती कि वो अपनी पत्नी को ये खबर कैसे दे। सॉरी, रूमी जब घर आता है और रूमी जब सीढ़ियों में चढ़ रहा होता है, तो खुर्शीद तो पहले ही परेशान होती है। वो सीढ़ियों के पास आ जाती है और खुर्शीद से पूछती है कि तुम ऐसे धीरे धीरे क्यों चढ़ रहे हो सीढ़ियां, मेरे बच्चे कहाँ हैं। वो बहुत परेशान होती है। तो जब उसको ये पता चलता है कि उसके बच्चे नहीं रहे, तो वो बहुत ज्यादा रोती है, बहुत ज्यादा दुखी होती है, भगवान को भी कोसती है। वो सोचती है कि मैंने तो आज तक किसी का एक बाल जितना भी किसी को दुख नहीं दिया, तो फिर भगवान ये मेरे साथ का सब क्यों हुआ। उसके बाद उन बच्चों की सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की जाती हैं, और जब वो लोग 29 दिन हो जाते हैं, वो लोग अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक दिन अचानक उनकी जो पड़ोसन थी, श्रीमती दस्तूर, उनकी भाभी कहीं किसी संगीत कथा में, संगीत सभा में जाती है। तो वहां उनको एक औरत मिलती है जो ये बताती है कि वो औरत जो थी वो आत्माओं को का आवाहन करती थी। वहां वो ये बताती है कि दो लड़के जो हाल ही में अभी कार रैली में भाग लेने वाले थे, जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी आवाजें उस संगीत सभा में सुनाई दी थी। और वो उन्होंने ये कहा था कि हम अपने माँ बाप से मिलना चाहते हैं, हम अब अपने माँ बाप से बात करना चाहते हैं। वो हमें पता है कि वो बहुत दुखी हैं, वो हमें देख नहीं सकते, लेकिन हम उनको देख सकते हैं। तो हम उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो जो खुर्शीद, वो जो मिसेस दस्तूर की भाभी थी, वो उस जब औरत से ये बातें सुनती हैं तो उस औरत का फोन नंबर ले लेती हैं, वो अपनी भाभी को देती हैं, और भाभी जो है वो खुर्शीद को देती है। तो खुर्शीद जो है वो उस औरत से फोन पे बात करती है कि ऐसे ऐसे आपके थ्रू हमें पता चला है, हमारे बच्चों ने कहा है कि वो हमसे मिलना चाहते हैं, तो हम आपसे मिलने आना चाहते हैं। तो ये लोग 22 मार्च 1980 को उस औरत के घर, जिनका नाम था श्रीमती कपाड़िया, उनके घर जाते हैं। और वहां पर जो मिसेस कपाड़िया थी वो सेंटर में बैठी हुई थी, और एक सर्कल में सारी वो लोग थे जो अपने अपने रिश्तेदारों की आत्माओं से बात करना चाहते थे। तो मिसेस कपाड़िया बारी बारी सबके पास जाती थी और उनसे संबंधित जो भी आत्मा थी उसका आवाहन करवा के वो उनसे बात करवाती थी। और जब वो बात करवाती थी तो ऐसे ही जब वो रूमी और खुर्शीद के पास पहुंची तो उन्होंने उनको बताया, और जैसे ही वो पहुंची, उस औरत की जो आवाज थी वो रतु और विस्पी की आवाज में बदल गई। तो रतु और विस्पी ने कहा कि माँ, हम आपके बच्चे हैं, हमारी मृत्यु हो गई है, हम जीवात्मा जगत में हैं और हम बहुत खुश हैं, हमें यहाँ पर कोई दुख नहीं है, हमारी यहाँ पर खूब अच्छे से देखभाल हो रही है, और
आपको अभी पृथ्वी पर रहकर कुछ आध्यात्मिक कार्य करने हैं और उन आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा पृथ्वी पर जो रहने वाले लोग हैं उनको कुछ जीवात्मा जगत के बारे में समझाना है, जो हम आपको बताते रहेंगे और आप उनको आगे लोगों को समझाना। तो लेकिन हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। तो जब उन्होंने मिसेस कपाड़िया को बोला कि वो हमसे अकेले में मिलना चाहते हैं, तो मिसेस कपाड़िया ने उनको एक और औरत का नंबर दिया, एड्रेस दिया कि आप उनके पास चले जाइए, वो इंडिविजुअल आत्मा से बात करवा देंगे आपकी, मतलब अलग अलग कमरों में आपको ले जाएंगे। तो इस तरह से वो रूमी और खुर्शीद जो हैं वो उस औरत से मिलते हैं। फिर वो औरत जो है उनको एक अलग कमरे में ले जाकर उनकी रतु और विस्पी की आत्माओं का आवाहन करती है और वो फिर अपने माँ बाप से बात करते हैं और उनको बताते हैं कि आपको हमारे कहने पे एक किताब लिखनी पड़ेगी और उस किताब में हम जो जो आपको कहते जाएंगे वो आप लिखते जाइएगा। उस किताब में जीवात्मा जगत के सारे नियम होंगे, ईश्वर के क्या नियम हैं जो लोगों को नहीं मालूम और जिसकी वजह से लोग पृथ्वी पर रहकर भटक जाते हैं, वो सब हम आपको लिखवाएंगे और आप उनको लोगों तक पहुंचाना। आपके बताने से लोग जो हैं वो जीवात्मा जगत को समझ पाएंगे। उनके जो डर की स्थिति है, वो जो लोग मृत्यु से डरते हैं, वो उस भय से बाहर आ जाएंगे। तो खुर्शीद और रूमी जो हैं वो थोड़ा विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि ये उनके अपने ही बच्चों की आवाज है। और जब इनकी मृत्यु हुई तो ये थोड़े विश्वास में आ जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपको अपनी जो क्षमता है, एकाग्रता की क्षमता, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और इसके कुछ दिनों के बाद ही इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती है, कोई समस्या आ जाती है, तो जिसके लिए इनको जो एडवोकेट होता है, जो लॉयर होता है, वो कहता है कि तुम ये केस मत लड़ो, तुम हार जाओगे। लेकिन इनके बच्चे कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनके बच्चे ही अपने माँ बाप को एक नए वकील के पास भेजते हैं और वो नया वकील जब इनका केस लेता है तो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद ये केस को जीत जाते हैं। उसके बाद फिर ये बुक लिखने का कार्यक्रम शुरू होता है। रतु और विस्पी बोलते जाते हैं। इनकी माँ जो है खुर्शीद, वो सिर्फ पेन और कागज अपने पास रख लेती है। कागज के ऊपर पेन को रख के वो हाथ में पकड़ लेती है, वो लिखती कुछ नहीं है। लेकिन उनके बोलने से, उनके बच्चे जो बोलते हैं, वो पेन अपने आप चलता जाता है। उस पेन से कुछ लाइनें बन जाती हैं, शब्द नहीं बनते, लेकिन धीरे धीरे वो लाइनें अपने आप शब्दों में चेंज हो जाती हैं, जिसको खुर्शीद पढ़ सकती है। तो वो अपने हाथ से लिख नहीं रही, सिर्फ वो पेन हाथ में पकड़कर बैठ जाती हैं और अपने आप वो हाथ चलते हैं और पूरी कहानी लिखी जाती है। और फिर वो बच्चे बताते हैं कि आप इस किताब को पूरा लिखने के बाद इसको प्रिंट करवाना, इसकी बहुत सारी कॉपियां निकलवाना और लोगों में फ्री बांटना और लोगों की आप मदद करना कि वो जीवात्मा जगत के नियमों को समझ सकें। क्योंकि आम लोगों को ये वहम होता है कि भगवान ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, जबकि भगवान ऐसा कुछ भी नहीं करते और उनके जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर आप देने के काबिल बन जाएंगे। और रूमी और खुर्शीद भावनगरी, ये दोनों माता पिता इस काम को शुरू कर देते हैं। उनके पास लोगों की संख्या, जो आने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ती रहती है और वो लोगों को समझाते रहते हैं। इन दोनों रूमी और खुर्शीद जो हैं, वो क्रमशः, रूमी जो है वो 1996 में उसकी मृत्यु हो जाती है और खुर्शीद जो है उसकी 2007 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद, ये तो पहला चैप्टर था, इसके बाद है ईश्वर के सच्चे नियम। अब ये दोनों बच्चे, विस्पी और रतु,
अपनी माँ बाप को बताते हैं कि जीवात्मा जगत से पृथ्वीवासियों को आपके जरिए ये बताना चाहते हैं कि सच्ची राह पर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर की राह है उस पर कैसे चलना चाहिए, क्योंकि हम सब ने एक दिन ये शरीर छोड़कर ऊपर जाना ही है। तो वो उनको बताते हैं कि हम कैसी राह पर चले जिससे हमारा जीवन बेहतर हो और हम भगवान के पास सही ढंग से पहुंच सके। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जब जो लोग पृथ्वी की दुनिया छोड़कर यहाँ पर आएंगे तो उनको इस बात की एक तो डर नहीं होगा कि वो अपना पृथ्वी छोड़ आए, अपने माँ बाप छोड़ आए, अपना परिवार छोड़ आए। ऐसा उनका डर पहले ही निकल जाएगा। और वो क्या बताते हैं कि जीवात्मा जगत में जो लोग, जो आत्माएं रहती हैं, वो पृथ्वी पर रहने वाले अपने प्रिय लोगों को देख भी सकते हैं। उनसे उनको ये भी पता चल जाता है कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं, और उनको ये भी पता चल जाता है कि जो पृथ्वीवासी हैं वो गलत धारणाओं के शिकार बने हुए हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग जो मनुष्य है वो आम तौर पे ये जो धार्मिक लोग होते हैं ना, जो उपदेश देते हैं, कोई पंडित है, पुरोहित है, कोई उपदेश देने के लिए कोई बड़ा गुरु बन जाते हैं, ये हमें जो उपदेश देते हैं ये संपूर्णतया ठीक नहीं होते। वो बताते हैं कि आपको ये बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत गलतियां हो रही हैं जिनका कारण बेमतलब की धारणाएं हैं, उन लोगों की कही बातें हैं जिन्हें आप पवित्र और ज्ञानी लोग मानते हैं। कभी कभी तो वो जो कहते हैं वह हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सच्चे नियमों और कानूनों के बिल्कुल विरुद्ध होते हैं। क्योंकि आपको मालूम है पुरोहित जो है या ये जो मार्गदर्शक बन जाते हैं धर्म धर्म के, ये इनका मकसद ये नहीं होता कि लोग वास्तविक बातों को समझें, ईश्वर के नियमों को समझें। उनका मकसद होता है पैसा कमाना। तो वो लोगों को गलत रास्ते पे भी डाल देते हैं, वो लोगों को भगवान के नियमों के विरुद्ध भी ले जाते हैं, जो आम इंसान समझ नहीं पाता। तो वो कहते हैं कि इस समय जो पृथ्वी है वहां पे दुष्ट लोगों, दुष्ट आत्माओं का बोलबाला है, और अच्छे लोग जो हैं वो तकलीफें सह रहे हैं। ये किताब आपको बताएगी कि क्यों बुरे लोग सफल होते हैं और क्यों अच्छे लोग कष्ट उठाते हैं। भले लोग सबसे प्रिय सर्वशक्तिमान ईश्वर को इस बात का दोष देते हैं कि वह उनके साथ न्याय नहीं करते। इसलिए हमारे पाठ को हम ये सारे सवालों के जवाब इस किताब के थ्रू दे सकते हैं। नेक्स्ट है आत्मविश्लेषण के जरिए सुधार। हम कैसे अपनी आत्मा का विश्लेषण कर सकते हैं। देखिए, हमें अपनी आत्मा को ही शुद्धता की ओर ले जाना है। तो जब तक हम अपनी आत्मा को शुद्धता की ओर नहीं ले जाएंगे तो हम अपने अंदर सुधार नहीं कर सकेंगे ना। क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ही यही है कि हमें अपनी आत्मा का विकास करना है, हमें सबके प्रति एकत्व का भाव लाना है। तो वो कहते हैं कि यदि बुरी आत्माएं चाहें, क्योंकि कुछ आत्माएं तो गलत काम करती हैं ना, जो हमें गलत रास्ते पे ले जाती हैं, जो हमारे अंदर गलत धारणाएं बनाने में सफल हो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो बुरी आत्माएं हैं, ये यदि ये सोच ले कि हमने अपनी प्रवृत्ति में बदलाव लाना है, हमने सही रास्ते पर चलना है, तो ईश्वर उनकी मदद करते हैं अगर वो चाहे तो। अगर वो ईश्वर से प्रार्थना करना चाहे तो सर्वशक्तिमान ईश्वर उनकी मदद करते हैं। फिर अच्छा या बुरा होना पूरी तरह आत्मा के अपने हाथों में होता है। एक आत्मा सही रास्ते पर चलेगी या गलत रास्ते पर चलेगी, यह आत्मा का अपना फैसला है। ऐसी बुरी आत्माएं जो अपने आप को बदलना चाहती हैं, वे क्षण भर में भली आत्माओं में बदल सकती हैं। पृथ्वी पर हमने आपको कहते सुना है कि यदि हम अपनी भूल स्वीकार कर लें तो ईश्वर हमें माफ कर सकते हैं।
ये बात तो सही है, पर अपने पापों को आप स्वयं स्वीकार करें, ना कि किसी पुरोहित के सामने। आपने आमतौर पे सुना होगा कि लोग जो होते हैं गलत काम कर लेते हैं, फिर भगवान में, मंदिर में जाके या चर्च में जाके या मस्जिद में जाके भगवान के सामने ये कहते हैं, हाँ भगवान मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ कर दो। और भी ये उम्मीद लेके बाहर आते हैं कि भगवान ने हमारी गलती माफ कर दी, और फिर से वो अपना जीवन वैसे के वैसे जीना शुरू कर देते हैं। तो वो बच्चे बताते हैं कि सबसे पहले तो जो मंदिर में जाकर पुरोहित के सामने या पादरी के सामने जो हम अपनी बुराइयों को, अपने पापों को कन्फेस करते हैं, मानते हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई, पहले तो वो काम करना छोड़ दो। गलती को अगर मानना है तो स्वयं में मानो। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, मुझे सुधार करना है, तो ही आप सुधार कर सकते हैं। किसी पुरोहित के आगे सिर झुकाकर अगर आप ये कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, तो पुरोहित आपकी गलती को नहीं सुधार सकता, आपको माफी नहीं दिला सकता। आपको तो ये भी नहीं पता कि वो पुरोहित हो सकता है आपसे भी बड़ा पापी हो, आपको ये पता ही नहीं। और ऐसा करने से अगर आप समझते हैं कि आपको स्वर्ग मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप कितनी ही पुरोहित के सामने नाक रगड़ लो, आपके पाप कर्म जो हैं वो आपको ही भुगतने पड़ेंगे। आपको स्वर्ग की निचली सीढ़ी भी, सबसे नीचे की सीढ़ी भी देखने को नहीं मिलेगी। आप कहते हैं कि अगर आप स्वीकार ही नहीं करते कि मैंने गलत काम किया है, तो आप किसको धोखा दे रहे हैं? क्या आप ईश्वर को धोखा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हम कभी भी कि ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते, खुद को धोखा दे सकते, अपने आसपास के लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो हर दिन, हर हफ्ते मंदिर जाएंगे या गुरुद्वारे जाएंगे, और क्या करेंगे? भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको अधिक धन दो, अधिक खुशियां दो, सफलता दो। तो क्या आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ मैम। वो लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मुझे अब ये मोबाइल से ज्वाइन करना पड़ा। ओके मैम। तो एक सेकेंड, मेरे को एक सेकेंड का टाइम दे दीजिए। जी। तो वो कहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि आप मंदिर जाके, गुरुद्वारे जाके आप भगवान से अपने लिए सफलता और अपने लिए चीजें मांगेंगे, तो क्या आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा मास्टर्स, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब हम किसी उद्देश्य से भगवान के पास जाते हैं, कुछ मांगने जाते हैं, तो हमारे जो कर्म है वो हमें सही ढंग से जीना नहीं सिखाते। और अगर हम कोई दान दक्षिणा भी कर रहे हैं, लोगों को दान दे रहे हैं, ये सोचकर कि हम तो बहुत पुण्य कर रहे हैं, और आपका उद्देश्य जो है वो वास्तव में लोगों की मदद करना नहीं है, आप सिर्फ एक दिखावे के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो जो दिखावा है वो आपके किसी कर्म को नहीं सुधार सकता, उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला। तो वो यही कहते हैं कि अगर आप ये सोचकर
एक उद्देश्य से भगवान के पास जाते हैं, तो वो आपके लिए कोई भी ना तो आपको स्वर्ग दिखा सकते हैं, ना ही किसी आपकी आत्मा का विकास कर सकता है। तो इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर, न्याय। वो कहते हैं कि हम ईश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमारे सही और गलत कार्यों को पहचानने के लिए उन्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। भौतिक जीवन में जीने के लिए तो हमें सबूत देना पड़ता है ना, कि मैंने ये काम किया, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा भगवान के सामने नहीं होता। अगर हम सही हैं तो दुनिया हमें कितना भी गलत कह ले, वो भगवान जानता है कि हमने जो काम किया है वो सही है या गलत है, क्योंकि उसको सबूत नहीं देना पड़ता। और आप ईश्वर से कुछ छुपा भी नहीं सकते। यदि आपको उस पे भरोसा है तो आप कभी कोई गलत काम भी नहीं करेंगे। आप उसके भरोसे पर चलेंगे तो आप हमेशा न्यायपूर्वक, नीतिपूर्वक, सच्ची और करुणामय रास्ते पर ही चलेंगे। तो हम अगर अच्छाई को पाकर बुराई को दूर कर अपने आप को संपूर्ण बनाने का प्रयास करते रहेंगे, तो प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य आत्म उन्नति ही होगा। अगर आप अपने अंदर कुछ गलतियों को छोड़कर न्यायपूर्ण रास्ते पे चलेंगे, किसी का भला करने की कोशिश करेंगे, तो मास्टर्स आप हमेशा न्यायपूर्ण रास्ते पर ही चलेंगे। और फिर आप सर्वशक्तिमान ईश्वर यानी उस संपूर्ण हस्ती तक पहुंच पाएंगे। ऐसा होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में अच्छा बनने या अच्छा बोलने का पूर्ण प्रयास करते रहें, और इसका प्रयास जारी रखेंगे तो लोगों को कभी हानि तो नहीं पहुंचाएंगे। अगर आपकी भावना सच्ची है, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो आप कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि आप पृथ्वी पर हैं, तो आप खुद को सुधारने के लिए अधिक प्रयास कर सकते हैं। मास्टर्स, पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जिसको हम स्कूल कहते हैं। हम इस स्कूल में लर्निंग के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, है ना। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम कई तरह के चैलेंजेस को लेकर अपना विकास कर सकते, आसानी से कर सकते। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते, तो जब हम जीवात्मा जगत में आ जाते हैं ना, तो वहां पे सुधार करना जरा, जो उसकी गति है वो बहुत स्लो हो जाती है, और उसमें बहुत लंबा समय लगता है। क्योंकि जीवात्मा जगत में भी ऐसा कोई नहीं कि हम सीधा स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। वहां पे भी 7 लोक है। उन 7 लोकों में भी हर लोक के 10 स्तर है। इतना इजी नहीं है हमें एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाना। लेकिन पृथ्वी पर रहते हुए अगर हम अपनी दी हुई चैलेंजेस को, हमें जो समस्याएं आती हैं, उनको अगर हम सही ढंग से स्वीकार करते हुए उनको समझते हैं और उनसे लेसन सीखते हैं, तो हमारी आत्मा जो है वो जल्दी विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है जीवात्माओं से संपर्क। एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा से कैसे संपर्क कर सकती है? सबसे पहले तो वो कहते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले आप और जीवात्मा लोक में रहने वाले हम सभी अपने आप में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हमारे बीच एक बड़ा अंतर है। आप सभी सच्चाइयों को नहीं जानते, और हम उनमें से अधिकतर के बारे में जानते हैं। जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, उनके पास उतना ज्ञान नहीं होता। वो हर सच्चाई को समझ नहीं पाते। लेकिन जो जीवात्मा जगत में रहने वाली आत्माएं हैं, वो बहुत कुछ जानती हैं, और वो बहुत जल्दी समझ जाती हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग कहाँ पर गलती कर रहे हैं। आप एक दूसरे के मन को नहीं पढ़ सकते, पर हम मन को एक सीमा तक पढ़ सकते हैं। माने जिंदा मनुष्य जो है, वो हम एक दूसरे की आत्मा को कहाँ पढ़ सकते हैं? हमें पता ही नहीं चलता किसके मन के अंदर क्या है और बाहर क्या बोल रहा है। लेकिन जो जीव जगत में आत्माएं हैं, वो एक दूसरे के मन को पढ़ सकते हैं। वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के भी मन को पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं, हम आपके मन और विचारों को पढ़ सकते हैं। आप जितना अपने आप को जानते हैं,
उससे कहीं बेहतर हम आपको जानते हैं। अगर आपको ये सब फिजूल लग रहा हो तो आइए हम आपको एक उदाहरण देकर बताते हैं। वो कहते हैं, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। वो कहते हैं, हमारे माँ बाप के आसपास जो लोग हैं उनको वो अच्छे से पहचानते नहीं। वो जिन लोगों को अच्छा समझते हैं उनका जो विचार है कि उनके आसपास कुछ लोग हैं जिनको वो बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो लोग अच्छे नहीं हैं। ये हमने अपने माँ बाप को प्रूव करके बताया है कि वो कितने ईर्ष्यालु और खतरनाक हैं, लेकिन हमारे कहने से वो नहीं माने। जब हमने उनको सलाह दी तो हमारे माँ बाप ने इस बात की खोजबीन की और उनको पता चला कि सचमुच जो हमने कहा था वो बिल्कुल सही है। और अगर हम, और कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में वो गलत सोचते थे जबकि वास्तव में वो बहुत अच्छे थे, नेक थे, तो हमारे कहने पर जब उन्होंने खोजबीन की तो सचमुच उनको पता चला कि कौन सही था और कौन गलत है। इसका मतलब जीवात्मा जगत की जो आत्माएं होती हैं वो एक दूसरे को पहचान सकती हैं। वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के मन के भाव को भी समझ सकती हैं, जबकि हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। एक दूसरे के साथ रहते हुए भी हम एक दूसरे के मन की बात को नहीं समझ पाते। तो उनके मतलब हम, जिनको हम गलत समझते हैं वो सही भी हो सकते हैं, और जिनको हम सही समझते हैं वो गलत भी हो सकते हैं। आप सभी के मन में कई चीजों के प्रति एक निश्चित राय बन जाती है जो आपको गलत राह पर ले जा सकती है। हम, यही कारण है कि हम इस बातचीत के द्वारा आपको ये बताना चाहते हैं कि दुष्ट आत्माओं को सुधारना मुश्किल होता है, पर यदि वे आप पर विश्वास रखते हैं तो कई अवसर ऐसे मिलेंगे जिनके द्वारा आप दुष्ट आत्माओं को भी सुधार सकते हैं। जीवात्माओं के संपर्क से कई सारी कमाल की चीजें हुई हैं। जैसे यहाँ तक कि पृथ्वी की आत्माओं को उनके दिवंगत प्रियजनों के संदेश पहुंचाकर उन्हें कष्टों से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा आपने कई बार सुना भी होगा मास्टर्स, कि कभी कभी हम कुछ ऐसी समस्या में फंस जाते हैं कि हमें समझ नहीं आती, हमें रास्ता नहीं नजर आता, लेकिन जो हमारी सोल फैमिली होती है, हम जैसे, आपको पता नहीं इसमें आपने ये कभी सुना है या पढ़ा है कि नहीं, जो आत्माएं होती है ना, जैसे हम एक परिवार के जितने भी लोग हैं, ये आत्माएं और कुछ हमारे आसपास रहने वाली आत्माएं और कुछ आत्माएं जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, नजदीकी रिश्तेदार, हम सब एक सोल फैमिली को बिलोंग करते हैं। और ये सोल फैमिली जो है, ये, इनमें से जो आत्माएं मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं वो मृत्यु के बाद भी हमारी मदद करने आती हैं। वो हमें कई जगह पे गलत रास्तों से, गलत जगह से बचने के उपाय बताती हैं। और ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं कि जहां दिवंगत आत्माएं प्रियजनों को संदेश पहुंचाकर उन्हें कष्ट से बाहर निकालती हैं। तो ऐसा मतलब ये हम उन आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों की जल्दी मृत्यु हो जाती है तो परिवार के लोग उस मृत्यु को सहन नहीं कर पाते। तो जैसा मैंने पहले बताया कि रतु और विस्पी जो हैं वो अपने माँ बाप से बात करना चाहते थे, तो कुछ लोग आत्माओं का आवाहन करते हैं। उसी तरह से यदि हम चाहें तो अपनी उन दिवंगत आत्माओं को आवाहन करके उनसे हम सलाह ले सकते हैं। वो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती हैं और फिर हम उन गलतियों से बच जाते। इसके बाद है बूढ़े और झरने की कहानी। यहाँ पर रतु और विस्पी बताते हैं कि हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं कि जीवात्मा जगत में हमारे साथ कुछ समय पहले ये घटना घटी थी। रतु और विस्पी का एक पसंदीदा झरना था जीवात्मा जगत में, और ये दोनों वहां पे उस झरने के पास जाते हैं। वहां पर कुछ दिन पहले की बात वो बता रहे हैं कि एक बूढ़े व्यक्ति को वो देखते हैं, वो वहां पर बैठा हुआ है। वो बूढ़ा व्यक्ति जो है वो यहाँ का रहने वाला नहीं दिखाई दे रहा, मतलब यहाँ ना के बराबर
ऐसे बूढ़े लोग मिलते हैं, क्योंकि जो जीवात्मा जगत में जब एक आत्मा पहुंच जाती है ना, तो उसकी उम्र अगर 70 साल की भी मृत्यु में भी उसकी मृत्यु हुई थी ना, तो वो वहां पर जाकर कुछ ही समय में बहुत छोटी उम्र का दिखने शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी जो आत्मा में पवित्रता जब आ जाती है ना, तो उसकी उम्र घट जाती है। तो यहाँ पर वो जो बूढ़ा है, वो बूढ़ा ही दिखाई दे रहा है, जबकि जीवात्मा जगत में ऐसे बूढ़े दिखाई नहीं देते थे। तो वो जब उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाते हैं, तो उन वो जो ही उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर नए लग रहे हैं सर। तो वो कहता है, हाँ नौजवान, तुम्हें ये कैसे पता चला? तो दोनों भाई कहते हैं कि ये हमारा बोध है, मतलब हम इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा, तुम काफी बुद्धिमान हो, तो मुझे यकीन है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, मुझे अपने घर वापस जाना है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपका घर कहाँ है? तो वो बूढ़ा व्यक्ति जो था, वो उसको उनको अपने घर का एड्रेस बताता है, जो कि उनके अकॉर्डिंग पृथ्वी पर है। जिस जो एड्रेस वो बताता है, वो जीवात्मा जगत का तो घर नहीं है, वो पृथ्वी का घर है। तो हमने उनको हंसते हुए कहा कि सर, इस समय आप धरती पर नहीं, जीवात्मा जगत में हैं। हमने उनको ये बताया कि आप शायद अभी यहाँ पर नए नए आए हैं। तो वो बूढ़ा आदमी हमें देखकर ऐसा बौखला गया, जैसे हम किसी पागल खाने से छूट कर आए। तो उसने कहा कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम बहुत समझदार लोग हो और तुम मेरी मदद करोगे। मैं पता नहीं कैसे गलती से छुट्टी मनाने के लिए इस जगह पर आ गया था। अब मुझे घर जाना है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा, विस्पी और रतु ने कहा कि छुट्टी? सर, आप छुट्टी मनाकर अपने घर वापस आए हैं, क्योंकि असली घर तो आत्मा का यही है। पृथ्वी पर तो हम कुछ समय बिताने के लिए जाते हैं, लेसन सीखने के लिए जाते हैं। तो वो कहता है कि हे भगवान, ये लोग तो पागल हैं, और मुझे तो यहाँ से निकल लेना चाहिए, नहीं तो ये मुझे बेवकूफ बना देंगे। तो वो वहां से भाग जाता है। जब वो वहां से भाग जाता है, तो रतु और विस्पी विस्पी सोचते हैं कि इसको अभी तक ये समझ नहीं आई कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो फिर वो किसी एक और मेच्योर आत्मा को, जीवात्मा जगत से ही किसी एक और मेच्योर आत्मा को बुलाते हैं, और फिर ये तीनों मिलकर उस बूढ़े के पास फिर से जाते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी उनको देखकर और घबरा जाता है। वो कहता है, पहले तो तुम 2 लोग थे, अब ये 3 लोग हो गए हो, अब तुम मेरे तीनों लोग मिलकर मेरे को परेशान करोगे। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और जब उसका चिल्लाना सुनते हैं, तो वास्तव में वो अपने बेटे का नाम ले रहा होता है, जो पृथ्वी पर रहता है। तो वो बताते हैं कि रतु और विस्पी उसको समझाते हैं कि सर, ये पृथ्वी से भी ज्यादा खूबसूरत जगह है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। तो फिर वो कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरह से हम समझाएं, और फिर धीरे धीरे जब वो उसको समझाते हैं कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी जो है वो एक टेम्परेरी घर है, और अब आप अपने पक्के घर में, सच्चे घर में आ चुके हो। तो फिर धीरे धीरे उसको समझ आनी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे उसकी बुद्धि विकसित होती है, वो समझना शुरू करता है, तो मास्टर्स उसकी उम्र भी घटने शुरू हो जाती है। अब उसमें उतना बूढ़ापन नहीं दिखाई देता। और फिर वो कहता है कि अच्छा, मैं तो समझता था कि यहाँ पर तो सिर्फ देवदूत उड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आ, ये हमने तो यहाँ पर स्वर्ग में किसी देवदूत को उड़ते हुए नहीं देखा। तो वो कहता है, ये क्या स्वर्ग है? वो कहता है, हाँ, ये उच्च लोग है, यही स्वर्ग है। लेकिन इससे भी ऊंचे लोग हैं, जो बहुत सुंदर हैं, और वहां पर इतने सुंदर फूल खिलते हैं। उतनी सुंदरता तो पृथ्वी पर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी बातों को समझना शुरू कर देता है, और फिर उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है ईश्वर के नियमों को समझना। सुमित्रा मैम, आप प्लीज बता देना, 1 घंटा तो होने वाला है। मैम 11 o'clock तक की सेशन रहता है। 11 o'clock तक रहता है? यस मैम। अच्छा। आप बीच में आप क्वेश्चन आंसर ले सकते हो, तो 20 मिनट पहले छोड़ के।
हाँ, तो थोड़ा तो रुकना पड़ेगा बीच में। Yeah, चलिए, yeah, you और can take. ईश्वर के नियमों को समझना। यहाँ निवास करने वाली हमारी साथी जीवात्माएं चाहेंगी कि हम पृथ्वीवासियों को ईश्वर के सच्चे नियम बताएं। ये रतु और विस्पी अपने माता पिता को कहते हैं कि यहाँ जो मैच्योर जीवात्माएं हैं वो चाहती हैं कि जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं उन्हें हम भगवान के नियमों के बारे में और ज्यादा बताएं। तो इसलिए माँ बाप को कहते हैं कि आप ही के थ्रू हम ये संदेशा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमें कोई और सुन नहीं सकता। आपके साथ तो हमारा कांटेक्ट बन गया, लेकिन हर कोई आत्माओं को नहीं समझ सकता। तो आपके थ्रू हम बताना चाहते हैं कि लोगों ने कई झूठी धारणाएं बनाई हुई और जो आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर के रास्ते पर जाने से पूरी तरह से अलग कर देती हैं। तो हम उनको कुछ नियम समझाएंगे ताकि वो सही रास्ते पर आ जाएं। तो ईश्वर के नियमों को गलत तरीके से समझा गया है। आइए हम एक खेल खेलने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि बचपन में हम ये खेल पार्टियों में खेला करते थे। एक वृत्त में बैठ जाते थे। बहुत सुंदर सी उसने एक गेम बताई है कि चलिए हम एक ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुप में एक साथ बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। एक व्यक्ति जो है वो अपने साथ वाले व्यक्ति को एक कोई वाक्य बताता है, सुनाता है, कोई भी सेंटेंस उसको बताता है और उसको कहता है कि तुम ये वाक्य आगे वाले को बता दो, और उसको कहता है कि जो आगे वाला है फिर वो आगे वाले को। माने एक व्यक्ति एक वाक्य कहता है और धीरे धीरे उसी वाक्य को सारे लोग जो बैठे हुए हैं वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवे, और आखिरकार वहीं पे वापस बात आती है जहां से शुरू हुई। अब जब वो वाक्य सबसे होता हुआ उसी व्यक्ति के पास आता है तो वो सेंटेंस जो है वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। समझ आई आप लोगों को कि पृथ्वी के लोग जो है ना वो धारणाएं कैसे बनती हैं। एक आदमी ने एक नियम बनाया, एक पुरोहित ने, एक पंडित ने, या एक आप कह सकते हो कि किसी धर्म के नेता ने एक नियम बनाया। अब वो नियम किसी को समझा दिया, वो आगे इस नियम को किसी और को समझाएगा, किसी और को आगे 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 पास ऑन होता जाएगा। लेकिन कुछ ही लोगों तक पहुंचने के बाद वो नियम पूरी तरह से बदल जाएगा। ये मनुष्य की फितरत है कि वो कहता, जानबूझ के गलत नहीं कहता, लेकिन जब अपनी भाषा में कहता है ना तो उसका मीनिंग बदल जाता है, और जो सुनने वाला है उसके अकॉर्डिंग वो उसको जब अपने शब्दों में सोचने की कोशिश करता है तो उसका मीनिंग बदल जाता है। इसी वजह से हमारी कुछ धारणाएं गलत हो जाती। अब रतु और वस्पी नेक्स्ट चैप्टर में कहते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि हमारी मृत्यु कैसे हुई। तो वो कहते हैं कि अब हम आपको जीवात्मा जगत के बारे में और जानकारी देंगे ताकि आप समझ सके कि हम यहाँ कैसे जीते हैं, और यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर के रास्ते पे चलेंगे और एक बेहतर जीवन जिएंगे तो आपको कितनी खूबसूरत दुनिया मिलेगी। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि निम्न लोक क्या है, बुरी आत्माओं का अंजाम क्या होता है, और पुण्य आत्माएं क्या आशा कर सकती हैं। तो अपने पहले वो मृत्यु के बारे में बताते हैं कि कहते हैं कि हम तो गाड़ी बड़ी धीमी गति से चला रहे थे, बिल्कुल एक समान रफ्तार, माने स्पीड में कोई बदलाव नहीं था। जिस स्पीड से चला रहे थे उसी स्पीड से लगातार आगे बढ़ रहे थे। कहते हैं हम हाईवे से होकर घर लौट रहे थे, और क्योंकि विस्पी गाड़ी चला रहा था तो उसे पता था कि गाड़ी में बैठे लोग सो रहे हैं, इसलिए वो हर गड्ढे से गाड़ी को बचा रहा था, ताकि जो गड्ढे से निकलेगी तो झटका लगेगा ना, ताकि लोग जो सो रहे हैं उनकी नींद ना खराब हो। हम पृथ्वी पर अपने घर की ओर जा रहे थे, पर उस समय मुझे ये कहाँ पता था कि मैं और मेरा भाई रतु पारलौकिक जीवात्मा जगत के अपने असली घर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो उन्होंने अपने माँ बाप को कहा था ना कि हम रात को आ जाएंगे, नहीं तो सुबह 8 बजे तक आ जाएंगे। तो वो गाड़ी बहुत धीमी गति से चला रहे थे और गड्ढों से बचाते हुए चला रहे थे, क्योंकि पीछे की सीट पे जो 2 दोस्त और मैकेनिक बैठा था वो सोए हुए थे और वो चाहते थे कि उनकी नींद ना खराब हो। तो
अपनी तरफ से तो रतु और विस्पी ये सोचकर आगे बढ़ रहे हैं कि वो अपने माँ बाप के पास अपने घर वापस जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे उस समय कि वो इस पृथ्वी लोक वाले घर में नहीं, अपने असली घर, अपने सर्वशक्तिमान ईश्वर के घर की ओर जा रहे थे। तो हम अचानक एक भयानक सी चीज, एक काले रंग की विशाल और डरावनी मेरे रास्ते में आ गई। मैंने गाड़ी को जरा बाईं ओर लेना चाहा और ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन ब्रेक फेल थे और मेरे सामने एक पेड़ था। गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा गई। इसके बाद मैंने खुद को अपने भौतिक शरीर के बाहर पाया। मैंने अपने भौतिक शरीर को घास पर पड़ा हुआ पाया और मुझे पता चला कि अब मैं अपने भौतिक शरीर में नहीं, बल्कि हल्के जीवात्मिक शरीर में हूं। मैंने ये महसूस किया कि मुझे अब कोई दर्द या तकलीफ का अनुभव नहीं हो रहा। तब मैंने जाना कि पृथ्वी की दुनिया के लिए मैं मर चुका था। मैंने अपने चारों ओर देखा, आसपास मेरे कोई नहीं था। मेरे मुंह से एक चीख निकल गई, हे भगवान, जीवात्मा जगत में मेरा स्वागत करने कोई नहीं आया। वो कहते हैं कि जब मैं थोड़ा सा मुझे होश आई तो मैंने देखा कि मैं तो अपने भौतिक शरीर से बाहर आ चुका हूं। मैं जीवात्मिक शरीर में हूं, माने एक अलग हल्के शरीर में आ चुका हूं। और मुझे लगा कि मैं इस दुनिया के लिए, पृथ्वी की दुनिया के लिए तो मैं मर चुका हूं। और जैसा कि हमने सुना हुआ है कि जब भी कोई आत्मा शरीर छोड़ती है और वो जीवात्मा जगत में आती है, तो हमारी जो दिवंगत आत्माएं जो पहले शरीर छोड़ चुकी हैं, जैसे नाना दादी, माँ बाप, भाई बहन में से जो पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है ना, तो वो उन आत्माओं को स्वागत करने के लिए आती है। तो कहते हैं मेरे मुंह से चीख निकल गई कि मेरा स्वागत करने कोई नहीं आया। कुछ क्षणों के बाद मैंने अपने बगल में एक और आत्मा को खड़ा पाया और मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि वह मेरे भाई रतु जैसा दिखता था। कहते तभी मुझे अपने पास में एक और आत्मा की उपस्थिति महसूस हुई और मुझे लगा कि ये तो रतु है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे साथ कोई तो है। तो उस आत्मा ने मुस्कुरा कर, और मैंने उस आत्मा को गले लगा लिया और कहा, रतु, कम से कम हम दोनों साथ तो हैं। तो उस आत्मा ने मुस्कुरा कर कहा, विस्पी, मैं रतु नहीं हूं, रतु तो उधर है, इस समय भी अपने भौतिक शरीर में ये सांसें ले रहा है। मैंने रतु पर दृष्टि डाली, लेकिन वह दूसरी आत्मा इतनी मिलती जुलती लग रही थी कि मैंने उससे विनय पूर्वक प्रार्थना की, आप जो कोई भी हो, कृपया करके भगवान के लिए रतु को बचा लो, उसे धरती पर मरने से रोक लो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अकेले हो जाएंगे और उनकी देखभाल कौन करेगा। उस आत्मा ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, विस्पी मेरे प्यारे, ये मेरे हाथों में नहीं है, ईश्वर के हाथों में है। और विस्पी, दरअसल मैं तुम्हारा नाना हूं। तो वह मेरी मम्मी के पिताजी थे, जिन्हें हम पप्पा या पॉप्सी कहते थे। मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि 1974 में अपनी मृत्यु के समय की तुलना में वह अब अधिक युवा दिख रहे थे। अब अपनी मृत्यु के समय वह 93 इयर्स के थे, जबकि 1980 में हमारी मृत्यु हुई, इस समय वो 30 साल के दिख रहे थे और बहुत कुछ मेरे भाई रतु की तरह लग रहे थे। मैं उनसे लिपट गया और फिर उनसे विनती करने लगा कि वह रतु को बचाने के लिए कुछ करे। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ये वो बता रहा है कि हमारी मृत्यु जब हुई तो जो विस्पी है उसने पहले शरीर छोड़ा, और विस्पी जब उसने महसूस कर लिया कि वो भौतिक शरीर छोड़ चुका है, तो वो जोर से चिल्लाया कि मेरे तो स्वागत के लिए कोई भी आत्मा नहीं आई। और तभी अचानक उसने देखा कि उसके पास एक आत्मा खड़ी है और उसने सोचा कि ये तो रतु की आत्मा है। तो वो उसको रतु की आत्मा समझकर उसके गले लग गया कि अरे शुक्र है, हम दोनों तो साथ हैं। तो रतु ने कहा, उस आत्मा ने कहा कि भाई मैं रतु नहीं हूं, रतु तो वो देखो नीचे जमीन पर पड़ा है, अभी भी भौतिक शरीर में है। तो मैंने उस आत्मा को देखा, वो बहुत कुछ रतु जैसा ही लग रहा था, लेकिन वो रतु नहीं था,
तो फिर भी मैं उसके गले लिपट गया और मैंने उसको प्रार्थना की कि तुम प्लीज मेरी मदद करो, रतु को मत मरने देना, रतु को ठीक रखना, ताकि मेरे माँ बाप जो नीचे पृथ्वी पर रहते हैं वो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। तो उस आत्मा ने कहा कि अरे मैं तो तुम्हारा नाना हूं और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्यों किसी को जीवन देना या इसका जीवन रोकना हमारे हाथ में नहीं होता। तो विस्पी ने ध्यान से देखा कि सचमुच वो उसके नाना थे, मगर उसके नाना जब मृत्यु हुई थी तो उस समय उनकी उम्र 93 ईयर्स की थी, बूढ़े थे, लेकिन आज वो सिर्फ 30 साल के दिख रहे थे, एकदम जवान। तो वो कहते हैं कि मैं ऋतु को नहीं बचा सकता। और ये जो उसके नाना थे वो उनको बचपन में उनको पॉप्सी कहा करते थे। और उनके नाना कहते हैं कि मैं भी बहुत परेशान हूं कि मेरी बेटी तुम दोनों के बिना कैसे रहेगी। तो उसके बाद रतु ने मुझे देखा और तभी, हाँ, विस्पी उसके बाद मेरे अपने भौतिक शरीर, तभी, हाँ, तभी रतु जो था वो अपने भौतिक शरीर से बाहर आ गया, माने उसकी भी मृत्यु हो गई और वो भी हमारे पास आ गया। वो बहुत दुखी था कि और उसके बाद रतु जो था, जब उसने गाड़ी की तरफ देखा तो उसने देखा कि गाड़ी गाड़ी तो बिल्कुल चकनाचूर हो गई, लेकिन रतु को अभी ये समझ नहीं आई कि वो शरीर छोड़ चुका है। उसने बहुत चिल्लाते हुए विस्पी को कहा कि तुमने मेरी गाड़ी तोड़ दी, अरे ये क्या कर दिया मेरी गाड़ी को। तो तभी उसकी नजर पप्पा के ऊपर पड़ी और रतु ने उनको पहचान लिया कि अरे पप्पा, आप तो मर चुके थे, आप यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर मेरी ओर देखकर बोला, क्या कर दिया तुमने मेरी कार को। हमने उसे समझाया कि पृथ्वी पर हमारी मृत्यु हो चुकी है। मेरी तरह रतु ने भी कहा, हे ईश्वर, मम्मी पापा का क्या होगा। दोनों भाई चिंतित थे कि मम्मी पापा का क्या होगा। तो हम बैठकर अपने भौतिक शरीर को देख रहे थे। भौतिक शरीर कहाँ था? जमीन पर, पृथ्वी पर। ये तो जीवात्मिक रूप में थे ऊपर। तो और सोच रहे थे कि काश कोई तो ऐसा तरीका हो कि जिससे कम से कम हमारे में से एक जना तो बच जाए। और एक्चुअली विस्पी की एक छोटी बच्ची भी थी, 2.5 साल की। तो उसने सोचा कि मेरी बच्ची और मेरे माँ बाप कैसे जिएंगे, इसके लिए हमारे में से हे भगवान किसी एक को तो बचा दो। लेकिन ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं था। तो तभी हमने देखा कि हमारे कुछ दिवंगत रिश्तेदार, कुछ दोस्त हमारे पास आ गए और हम सब एक साथ चलने को तैयार हो गए। एक उच्च भली आत्मा ने हमें जिन्होंने कहा कि विस्पी और रतु अपनी आंखें बंद कर लो, हमें लगा जैसे हम बड़ी तेज रफ्तार से ऊपर को जा रहे हैं। एक उच्च स्तर की आत्मा उनके पास आई और उन्होंने बोला कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो और अब हमारे साथ चलो। तभी हमें महसूस हुआ कि हम बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और हम कहाँ पहुंचे? ये था जीवात्माओं जगत की दुनिया, जहां पर पहुंचकर, क्योंकि हम अभी दुखी थे और सदमे में थे, तो उन्होंने, उन भली आत्माओं ने हमें क्या कहा, एक हॉल में ले गए जिसको वो विश्राम कक्ष कहते हैं। और वहां पे हमें बहुत ही मुलायम बेड्स पे लिटा दिया कि तुम यहाँ पर कुछ समय लेट जाओ और रेस्ट कर लो। और हमें नींद आ गई। कुछ देर बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि रतु मेरे साथ वाले बेड पे ही लेटा हुआ था। उसे कुछ किरणें दी जा रही थी और एक उच्च भली आत्मा ने आकर मुझसे कहा कि चलो तुम मेरे पीछे आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं, अभी मैं रतु के पास ही रहूंगा, जब वो उठेगा तभी हम चलेंगे। तो उस आत्मा ने कहा कि नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं चलता, तुम मेरे पीछे आ जाओ, अभी रतु भी उठ जाएगा और वो भी बाहर आ जाएगा। तो मास्टर्स, यहाँ पे मैं काफी लंबा है, चलिए एक और लेसन कर लेते हैं। इसके बाद है 7 लोक अथवा तल। अब मैं आपको जैसे पहले बता रही थी ना, जीवात्मा जगत में भी बहुत सारे लोक होते हैं। लोक माने एक के बाद एक, एक के बाद एक। मतलब जैसे जैसे आत्मा का विकास होता जाता है ना, वैसे वैसे आत्मा एक लोक से दूसरे लोक में, दूसरे से तीसरे लोक में आगे बढ़ती रहती है। तो जीव जगत आत्मा में भी 7 लोक होते हैं। इनमें जो लोग
तो बीमारी से जिनकी मृत्यु होती है, तो जैसे ही मृत्यु होती है, उनके आसपास उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि जो बीमार होता है उसका पहले से ही पता होता है ना कि अब ये मरने वाला है। तो जो दिवंगत आत्माएं उसकी जान पहचान की होती हैं, वो पहले से ही रेडी होती हैं, उनके आसपास होती हैं, उनको लेने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन जिनकी अचानक मृत्यु हो जाती, तो उनके स्वागत के लिए जो दिवंगत आत्माएं हैं वो कुछ समय के बाद पहुंचती हैं, जब उनको पता चल जाता है। और यदि आप निरंतर निमंतर लोक में जाते हैं, निमंतर माने सबसे नीचे वाला लोक, पहला लोक जो सबसे कम विकसित होता है, अगर आप उस लोक में जाते हैं तो कोई भी भली आत्मा आपका स्वागत करने के लिए नहीं आएगी। तभी कहते हैं ना कि जो दुष्ट आत्माएं होती हैं उनको पृथ्वी पर रहते हुए ही अपने अंदर बदलाव कर लेना जरूरी होता है। तो ये जो 7 लोक होते हैं, इनमें से भी हर लोक के 10 लेवल होते हैं, 1 से लेकर 9 और 9 के बाद 0। हर लोक के 10 स्तर होते हैं मास्टर्स। अगर आप सोच के देखें तो एक आत्मा को जब जीवात्मा जगत में जाती है तो उसमें अगर वो निमंतर स्तर पे है तो वो बहुत बुरी गति में बहुत समय तक रहती, क्योंकि यहाँ पे जो पहला लोक है वो कैसा है, वो बहुत ही अंधकारपूर्ण, वहां पे कोई रोशनी नहीं होती, पृथ्वी का सबसे नजदीक होता है वो, और वहां पर बंजर चट्टानें होती हैं। यहाँ वो दुष्ट आत्माएं आती हैं जिनके अंदर कुविचार, बुरे विचार होते हैं, जिनका शरीर विकृत होता है, और वो आत्माएं रेंगने वाले जंतुओं की तरह अपना जीवन बिताती हैं बहुत लंबे समय तक, और कभी रोशनी की छोटी सी भी किरण इनको दिखाई नहीं देती। इसके बाद जो सेकंड लोक है, ये भी काफी भयानक लोक है। यहाँ में भी हमेशा अंधेरा ही रहता है, लेकिन पहले लोक के मुकाबले में थोड़ा सा कम अंधेरा होता है। यहाँ भी शरीर जो है आत्मा का वो विकृत रूप में होता है। अब आप कहेंगे शरीर का क्या मतलब हुआ, वो तो आत्मा है, लेकिन आत्मा एक अलग से बिंदु के रूप में नहीं दिखाई देती। वो ऐसे ही जैसे हमारा ये भौतिक शरीर है, वो भी एक शरीर के रूप में दिखाई देती है, लेकिन वो शरीर में अलग अलग हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां ऐसा कम होता है, डिस्टिंक्शन कम होती है, लेकिन होता है शरीर। तो वो भी विकृत शरीर में होती हैं, उनकी भी दुष्ट वृत्तियां होती हैं, कुविचारों से भरे होते हैं। ये लोग भी, ये आत्माएं भी रेंगने वाले जंतुओं के रूप में ही रहती हैं, और रोशनी इनको भी नहीं मिल पाती। सॉरी मैं ऊपर वाला पढ़ गई थी। ये पथरीली गुफाओं में रहते हैं, इनके शरीर भी विकृत होते हैं, ये एक दूसरे से घृणा करते हैं और घिनौनी और भद्दी भाषा बोलते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे के साथ गंदी भाषा बोलते हैं। यहाँ पर भी रोशनी न के बराबर ही होती है। तीसरा लोक होता है, यहाँ पर रोशनी नहीं होती, शरीर कुछ हल्के, ऊपर वाले दोनों लोकों में शरीर बहुत भारी होता है, उनको चलना फिरना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन तीसरे लोक में पहुंचकर इन देती हैं और अंधेरे नजर आते हैं, ये भी अंधेरे में ही रहती हैं। ये वातावरण भारी और कोहरे से भरा होता है, हमेशा कोहरा छाया रहता है, और एक दूसरे के प्रति इनके मन में भी दुर्भावनाएं होती हैं, और ये एक दूसरे को आरोपित करती रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर गलत इल्जाम लगाती रहती हैं। इनकी आदत क्या होती है कि जो नई आत्मा आती है ना, उसको ये अपना गुलाम बना लेती हैं और उन आत्माओं से दुष्ट काम करवाती हैं। इसके बाद जो चौथा लोक है वो है मध्य लोक। मध्य लोक पृथ्वी जैसा होता है, यहाँ पर दिन और रात भी होते हैं। यहाँ मनुष्य की आत्मा अपना जीवन यात्रा शुरू करती है, मतलब सही ढंग से जीना शुरू करती है। यहाँ से आत्मा 5वें स्तर की और ऊपर उठती है, या कभी कभी नीचे भी गिर सकती है। आत्मा का भी जो जीवन है ना, अगर वो अपने आप को सुधारना चाहे तभी वो ऊपर के लोकों में जा सकती है। अगर वो गलत रास्ते पर आत्मा चलती है तो फिर वो इससे भी नीचे लोकों में जा सकती है।
तो यहाँ पर आत्मा के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना विकास करना चाहती है या अपने आप को गिराना चाहती है। पांचवा लोक जो है ये स्वर्ग, यहाँ से स्वर्ग शुरू हो जाता है। ये धरती के किसी भी सुंदर स्थान से के जैसा होता है। यहाँ पर आकाश में हल्की हल्की चमक रहती है। सारी आत्माएं एक दूसरे की मददगार होती हैं। इनका शरीर हल्का हो जाता है और इनमें कोई विकृति नहीं होती। अब इनके शरीर सुंदर हो जाते हैं। छठा लोक जो होता है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत। चमकीली घास होती है, पेड़ रंग बिरंग पेड़ होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं। यहाँ की आत्माएं लगभग पूर्ण होती हैं। लगभग पूर्ण का मतलब क्या है कि यहाँ पर आत्माएं जो हैं काफी हद तक विकसित हो चुकी होती हैं। अब इनमें बहुत कम विकास और की जरूरत होती है, काफी हद तक ये विकसित हो चुकी होती हैं और मेल जोल और प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ आपका अवचेतन मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो आपका एक्चुअली आध्यात्मिक मन होता है, स्पिरिचुअल माइंड होता है। ये जो आप अभी तक पृथ्वी पर जब तक थे, जो आप वहां पर पाप करते थे, ये जो आत्मा होती है, छठे लोक की आत्मा जो होती है, ये अब आपको पाप नहीं करने देती, गलत काम नहीं करने देती। और नहीं तो अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आप नीचे, चौथे से भी नीचे वाले स्तर में फिर से वापस तीसरे लोक तक या दूसरे लोक तक आ जाओगे, जहां बिल्कुल अंधेरा होगा। और सातवां लोक है जो कि सबसे उच्चतम लोक है। पृथ्वी के लोग इसकी सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये इतना सुंदर है कि ऐसा तो पृथ्वी वाले कभी सोच भी नहीं पाते। इनके शरीर चमकीले हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, ये युवा रहते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते। और इनके शरीर जीवात्मक शरीर होते हैं, हल्के शरीर होते हैं और बादल जैसे हल्के होते हैं। ये आत्माएं पूर्ण तालमेल और प्रेम के साथ आगे बढ़ती हैं और ये लोग स्वर्ग से भी ज्यादा बढ़कर सुंदर होता है। तो ये तो 7 लोक है और इसमें जो 7वें लोक के बाद क्या होता है उसके बारे में विस्पी और ऋतु को अभी नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने उस लोक तक वो भी अभी नहीं गए हैं। तो 7वें लोक के नीचे स्तर के बाद हम आत्माएं पृथ्वी पर वापस जन्म नहीं लेती। जब एक बार 7वें लोक के 9वें स्तर पर, जैसा मैंने कहा ना, हर लोक में 10 स्तर होते हैं, तो जब 7वें लोक के 9वें स्तर तक पहुंच जाते हैं तो फिर वो आत्माएं दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं लेती और उनकी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहती है। 7वें लोक की आत्माएं लगभग पूर्ण और शुद्ध आत्माएं होती हैं, लेकिन यदि वे पृथ्वी पर जन्म लेती हैं तो उनसे छोटा सा भी पाप हो जाता है तो उन्हें 5वें या 6ठे लोक में जाना पड़ता है। इसलिए ये हमेशा हर एक आत्मा के अपने हाथों में है कि वे ईश्वर के सच्चे रास्ते पर चलते हुए उठे या पाप और अंधकार के दलदल में गिर जाए। वो कहते हैं कि जब आप 7वें लोक के 9वें स्तर पर आ जाते हो तो आपको पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ आत्माएं जन्म लेती हैं ताकि वो लोगों को सही रास्ता दिखा सके। मगर ऐसा करते हुए यदि वो कोई गलत काम करती हैं तो फिर उनको 5वें या 6ठे लोक पर जाना पड़ता है। तो कहते हैं कि ये आत्मा का अपना चॉइस है। कहते हैं ना, हमें फ्री विल मिलती है, तो ये आत्मा की अपनी चॉइस है कि वो ईश्वर के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ना चाहती है या गलत काम करके अंधकार में डूबना चाहती है। तो मास्टर्स, आज यहाँ तक ही। अब आपने इतना जो पढ़ा है, इसमें अगर आप कुछ अपना, आप लोगों ने ये बुक पढ़ी हुई है तो आप इसमें अपना कुछ ज्ञान भी डाल सकते हैं और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हैं। सो थैंक यू मास्टर्स। यस मास्टर, हैंड रेज कीजिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो इस बारे में। वैसे मैम ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है, बहुत ही डिसेंट तरीके से और बहुत अच्छे अनुभव के साथ बताया है, एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो मैम धन्यवाद बहुत सुंदर तरीके से बताने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
हेलो मैम। जी बताइए। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम ये पूछना था, ये जो लोग बताए हैं 9 लोग, ये पृथ्वी के ऊपर मतलब पृथ्वी में नहीं है ना, ये कहीं और है ये लोग? ये जीवात्मा जगत मतलब में जैसे कहते हैं जब हमारी ये मृत्यु, जीवात्मा जगत के लोग अलग है। हाँ, जब हमारी, हम जाएंगे तो देखिए जब हमारी आत्मा ये शरीर छोड़ देती है तो हम कहते हैं ना मृत्यु हो गई, तो वो आत्मा कहाँ जाती है? वो आत्मा जीवात्मा जगत में जाती है। जीवात्मा जगत के लोक हैं, 7 लोक हैं, और हर लोक के 10 स्तर हैं। तो हर लोक के 10 स्तरों में से होकर जाना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि पृथ्वी पर हमने अपनी आत्मा का कितना विकास किया। जो बिल्कुल निम्न स्तर की आत्मा है, जो कभी किसी का भला नहीं करती, दुष्ट काम करती है, वो पहले लोक में आती है। लेकिन जो आत्मा पृथ्वी पर रहते हुए विकसित हो जाती है, आपने देखा होगा कई आत्माएं बहुत विकसित होती हैं। जैसे हमारे पत्री सर थे, बहुत सारी आत्माएं ऐसी होती हैं। जैसे अभी ये टाटा की जो मृत्यु हुई है, क्या कहते हैं उनका, रतन जी टाटा। रतन। रतन जी टाटा। तो आप देखिए उनकी जब मृत्यु हुई थी रतन जी टाटा की, तो लोगों ने अलग से प्रकाश देखा की और जाते हुए उनके शरीर से। तो राइट। ऐसी आत्माएं तो सीधा 7वें लोक पर भी जा सकती है ना, जो पहले से ही यहीं पर रहकर जिन्होंने सारे लेसन सीख लिए, उनको फिर छोटे लोकों में नहीं जाना। और जो आत्माएं होती हैं जो सिर्फ दूसरों को दुख देना जानती हैं, तो फिर उनको हर तरह के लोक से गुजरना पड़ता है। यस मैम, ये तो समझ गई। लेकिन जैसे ये पृथ्वी पे रह के भी जैसे अर्थ फॉर्म है, जो कहते हैं वहां की जो निम्न स्तर है वही पृथ्वी पे भी है वो सब। तो मेरे को ये लगता है कि ये नहीं, पृथ्वी, पृथ्वी कहाँ है निम्न स्तर, बताइए कौन सी मैम जगह? जैसे जैसे ये अर्थ फॉर्म वगैरह जो जानवर जो वो तो पृथ्वी किंगडम, की। मैडम वो किंगडम है। हम जब जन्म लेते हैं तो पहला जीवन जब शुरू होता है, तो वो मिनरल खनिज लवण होते हैं। खनिज लवण के बाद ये रेंगने वाले जंतु बनते हैं। फिर ये रेंगने वाले जंतु धीरे धीरे पक्षी फॉर्म, फिर लास्ट में एनिमल फॉर्म में आते हैं। ये लोक नहीं है, ये हमारे किंगडम है। एक किंगडम के सारे लेसन लेने के बाद, चाहे वो हम 50 जन्मों में ले, चाहे 100 जन्मों में ले, जब एक एक किंगडम के एक वर्ग के सारे जन्म हम ले लेते हैं, सारे सबक सीख लेते हैं, तब हम अगले किंगडम में आते हैं। फिर उस किंगडम के सारे तरह के जीव बनते हैं। हम सांप भी बनते हैं, कीड़ा भी बनते हैं, मेंढक भी बनते हैं, हर तरह का जन्म लेते हैं हम। तो हर तरह के सबक सीखने के बाद हम पहले प्लांट किंगडम में आते हैं, फिर एनिमल किंगडम में आते हैं, और फिर ह्यूमन किंगडम में। मतलब ये हमारी जो आत्मा है 84 लाख जूनिया पार की, जूनियर। तो वो 84 लाख जूनिया ऐसे ही तो बनेंगी ना। आई होप आपको कुछ समझ आ गया होगा। अगर ये दीजिए। लेकिन मैम जैसे ये जानवर है, इनकी भी डेथ, तो ये भी लोक में जाएंगे, वो जीवात्मा जगत के लोक में, तो ये कौन से लोक में जाएंगे फिर? नहीं नहीं, ये देखिए, जब तक हमारे लेसन पूरे नहीं होते, तो लोग तो होते हैं, इनके भी लोग होते हैं। लेकिन वो लोग कैसा होता है कि जैसे हमारा शरीर है, मनुष्य का शरीर है, ये 7 शरीर होते हैं ना, तो इनमें हम्म। जो ऊपर का फिजिकल बॉडी होती है वो वही 5 में मिल जाती है। फिर ये हम्म। जो आत्मा होती है, ये किसी ना किसी लोक में ही जाती है। फिर उस लोक में उस किंगडम के उस किंगडम के सबक सीखने पड़ते हैं। और उस किंगडम के सबक सीखने के बाद वो आत्मा ही डिसाइड करती है कि अब मुझे और लेसन सीखने हैं, फिर उसका जन्म होता है। तो अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि उनका जगत अलग है या क्या है। यहाँ पर तो सिर्फ ह्यूमन किंगडम के बारे में बताया है, मनुष्य की आत्मा के बारे में बताया है। लेकिन बाकी किंगडम में इनका कोई अलग से जगत होता है, वो मुझे नहीं मालूम। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। राधे राधे मैम। राधे राधे।
मैम ये जो स्टोरी बताई है ये ओरिजिनल है? ये देखिए, मैं तो वहां पे होके नहीं आई, ये या राइट। है ना, ये तो जी। जिन्होंने ये कहानी लिखी है उन्होंने, मतलब ये जिन्होंने एक्चुअल एक्सपीरियंस, ये खुर्शीद भावनगरी और रूमी भावनगरी, ये पति पत्नी इंडिया के रहने वाले हैं, थे इंडिया में ही रहते थे, बॉम्बे में, और उन्हीं के जो आसपास के लोगों के थ्रू पता चला था। तो ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, और ये क्योंकि इसमें आपके सन भी मेंशन किए हैं ना, तो इसलिए लग रहा है कि ये कहानी ओरिजिनल है। बट बिल्कुल, मैम ऐसा भी होता है कि जो आत्मा है वो मतलब ऐसे बात करती है, ऐसा भी पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, ये तो मैंने खुद देखा हुआ है। मेरी अच्छा। कजन बहुत यंग एज में विडो हो गई थी, और वो बिल्कुल नहीं रह पाती थी, और उन्होंने ऐसे ही किसी से पता लगा था जो आत्माओं का आवाहन करते हैं, और उन्होंने काफी लंबे समय तक अपने हस्बैंड से बातें की। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि कभी भी जो आत्मा चली जाती है ना, उसको ज्यादा समय तक याद नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्योंकि आत्मा का आगे अपनी जर्नी नहीं पूरी, अपनी जर्नी। तो इसलिए ये होता है। आत्माओं के साथ हम संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम उनकी सलाह लेने के लिए संपर्क करें। जैसे रतु और वस्पी ने अपने माँ बाप को सिर्फ ये नियम समझाने के कांटेक्ट किया था, वैसे वो दुखी होकर नहीं करा था, ना ही माँ बाप को फिर दुख रहा जब उनको तसल्ली हो गई कि उनके बच्चे वहां पे खुश हैं और वो विकास कर रहे हैं। तो हमें उस तरीके से आत्मा को याद नहीं करना चाहिए कि वो अपनी यात्रा पूरी ना कर सके। हाँ, अगर हम कांटेक्ट करना चाहते हैं तो जो हमारी मेच्योर आत्माएं हैं, जैसे नाना दादा, हमारी पीढ़ी के जो पूर्वज हैं, उनसे हम कांटेक्ट करके उनके सलाह ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे रतु और विस्पी ने उनको एक अच्छा वकील बताया केस लड़ने के लिए, है ना, और उन्होंने बताया कि कौन सी आत्माएं दुष्ट हैं जिनको आप अच्छा समझ रहे हो, और जो जिनको आप बुरा समझ रहे हो वास्तव में, अच्छा। है ना। तो ऐसी चीजों के लिए हम कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो हमें बताते भी हैं, हमें सलाह भी देते हैं। मैम जो हमारा जैसे अब हम निम्न श्रेणी में हैं, तो हम जो नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल, तो हम किस तरीके से आगे करेंगे? मैम मैं तो यही कहूंगी, जितना हो सकता है यहाँ पे विकास कर लो, जितना हो सकता है अपने आप को ईश्वर के रूप में ले आओ, ताकि हमें उस लोक में जाना ही ना पड़े। अदरवाइज वो धीरे धीरे ही होता है, जैसा उन्होंने कहा है ना, कि अगर आप पृथ्वी पर रहते हुए अपना विकास करना चाहो तो आसान है। तो आसानी किस चीज की है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बुद्धि है ना, हम बुद्धि से, अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है, कोई चैलेंज आता है, और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये हमारे किसी कर्म है का कारण है, या हमें ये लेसन सिखाने आया है, अगर हम उसको एक्सेप्ट करके उसको खुशी खुशी सहते हैं और उससे मिलने वाले लेसन को समझते हैं, तो फिर हमें निम्न स्तरों में नहीं जाना पड़ेगा। बट मैम परिस्थिति तो एक अचानक आती है ना, परिस्थिति अचानक आती है तो उस समय तो बहुत ज्यादा वो हो जाता है। देखिए, सभी को होता है इनिशियल लेवल पे, लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, धीरे वो धीरे धीरे उसको। हमें समझ आ चुकी है कि हमारे ऊपर जो समस्याएं, जो चैलेंजेस आते हैं, वो हमें लेसन देने के लिए आते हैं। तो फिर हमारा फायदा क्या हुआ अध्यात्म में आने का, अगर फिर भी हम घबरा जाए? ठीक है, इनिशियली इंस्टेंटली आपको जरूर असर होगा, धक्का लगेगा, लेकिन हम जल्दी संभल जाते हैं। संभल जाते, राइट। रियली मैम बहुत अच्छा सेशन था आपका, बहुत बहुत अच्छा सेशन था, और बहुत अच्छा आपने ध्यान कराया था। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? अगर आज नहीं तो सब, मैम हम तीनों हैं, आज हम तीनों हैं बस। चलो ठीक है। नहीं मैम, 18% से अभी। अभी 18 है। जी, आपको अपनी 3 दिख रही है। हाँ हम 3 ही दिख रहे थे। ओके। हैं अभी। तो थैंक यू मैम, तो इतनी बैठने के लिए।
बहुत यस रीटा जी, आपने कौन से लेसन तक छोड़ा, क्या कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा? हाँ, मैं बता रही हूँ। और जो मेरे मेरे लास्ट के 2 छूट गए हैं। जी कौन कह रहे? जी मैम, मैं सुमित्रा। हाँ जी, मैंने जो अभी तक पढ़ा है ये 7 लोग के बारे में, 7 तब लोगों। 7 लोगों तक। हाँ, जो है ना, उनका नाम है, उनको मैं बता दूंगी। वो क्या नाम है, नम्रता मिश्रा जी लेने नाम, वाले हैं? हाँ, उनको आप भी कन्वे कर सकते हो, हमारा असली घर। कहीं मैं गलती से भूल भी जाऊं तो आप जी उनको कन्वे कर दीजिएगा। अब हमने पढ़ना है हमारा असली घर। ठीक है, हमारा असली घर। ठीक है मैम। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर जानकारी आपने बहुत सुंदर तरीके से भी दी है। बहुत 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 धन्यवाद आपका मैम। बहुत नाइस इन्फॉर्मेशन। यस। तो थैंक मास्टर, आज हम अब रीटा जी को भी यहीं पे गुड नाइट करना चाहेंगे, और आप सभी को भी कल फिर मिलते हैं 9 बजे। तो आज के लिए धन्यवाद राधे सर। राधे। राधे राधे राधे। राधे जी, राधे राधे। कल आपने ध्यान नहीं कराया सर। अरे मैम, कल गिनती के 3 लोग तो कुल थे। ठीक ही थे सर, 3 के ज्यादा थे, हम बार बार इसे देख रहे थे। नहीं नहीं, किसको देख रहे थे? मैं इतना बोल आपके रहा हूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं, कुछ नहीं। हमने देखा, फिर कोई करा नहीं रहा, फिर हमने छोड़ दिया, हमने खुद से करा। फिर खुद से करने में इतना अच्छा हमें आनंद नहीं ये आया। एक 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 अरुंधति मैम थी, हाँ, एक अरुंधति मैम। नहीं अरुंधति नहीं मैम थी, मास्टर, नहीं एक पुष्कर जी, आप थे, और मैंने एक खुद सोमचंद जी थे। पुष्कर जी, मैंने मैं खुद था। देखा था। जब आपने छोड़ा था तो 10-12 लोग थे उस समय भी। नाइट। और बाकी तो कोई दिखाई थैंक ही नहीं। आपको उसके नहीं बाद नजर आ रहे थे, मुझे दिख रहे थे, मैं बीच बीच में देख रही थी। 10-12 नहीं थे उस टाइम, 4 थे नहीं मास्टर, मैंने जिस छोड़ा टाइम है। मैंने छोड़ा था। मैंने आपसे बोला भी था। वो मैं उन्होंने बार दोबारा बार ज्वाइन किया होगा फिर। हाँ, सोमचंद जी ने दोबारा ज्वाइन किया होगा मैंने मैम। आपको बोला दो भी था, मैंने दो बार कहा आप ज्वाइन ध्यान किया, करा मुझे लीजिए, काफी लोग देर हैं, तक काफी लगी लोग रही हैं। थी, फिर मैंने दूसरे उसमें यूट्यूब से ध्यान निकाला, पर मुझे वो आनंद ही नहीं आया। चलो कोई बात नहीं मास्टर, फिर कल मिलते हैं। कल कल मिलते हैं। कल फिर हमारे बीच में एक बहुत ही अनुभवी मास्टर आ रहे हैं, जो आपको इसी रतु और विस्पी वाली कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हम्म, तो शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि मैम। ओके जी, राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश। जी हरिवंश।